2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। इस चुनाव में पूरे देश की हर सीट अहम होगी। इनमें पूर्वी राज्यों की सीटों पर सबकी नजरें रहेंगी, जिनमें बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जबकि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। बिहार और झारखंड के अलावा पूर्वी राज्यों में बेहद अहम पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों पर मतदान होंगे। इसी तरह ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जहां जनता 17वें लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव का बिगुल बज गया है, सर कितनी तैयार है बीजेपी? पूरी तैयार है, संकल्प के साथ, विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ। देश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पूरा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जो चुनावी मुद्दे हैं सर, क्या कुछ रहेंगे बीजेपी की ओर से चुनावी मुद्दे जो हमने देश के लिए काम किया है? आज भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है। आज पाकिस्तान अलग थलग है पूरी दुनिया में। आज हमें हिम्मत दिखाई है कि आतंकवादी जो करते हैं हमला, तो उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे खिलाफ उसकी जवाबदारी बनेगी और हम सरहद के पार जाकर तुम्हारे अड्डे पर हमला करेंगे। ये करके दिखाया हमने। तो क्या सर एयर स्ट्राइक जो हुआ है वो मुद्दा रहेगा चुनावी? देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है, और साथ में किसानों के लिए विकास का काम, देश के संरचना के विकास का काम, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो हमने काम किया है, ये सारी चर्चा में होंगे, क्यों नहीं होंगे। 2019 लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव में देश के पश्चिमी राज्यों को लोकसभा सीटें भी निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं, जिनमें महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जबकि पश्चिमी राज्य में शामिल गुजरात में 26 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। हालांकि गोवा में केवल 2 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन देश का मध्य हिस्सा और पश्चिमी राज्यों के करीबी मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर जनता मतदान करेगी। चुनावों के ऐलान के साथ ही बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। सेना पर राजनीति करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी शहीदों पर सियासत नहीं करती है, लेकिन सरकार के फैसले भी अहम होते हैं। तो मोदी सरकार जनता फिर से इसलिए चुन रही है क्योंकि लोगों के सामने ये चुनाव किस लिए है? ये चुनाव है देश को सबसे सुरक्षित कौन बनाएगा, और इसका देश भर का उत्तर एक ही है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और इसलिए जनता कह रही है फिर एक बार मोदी सरकार। दूसरा सवाल है कि देश को नई ऊंचाई पर कौन ले जाएगा। आज आर्थिक तरक्की में अगर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत है, जो 5 साल पहले 11वें स्थान पे थे, 11th इकोनॉमी, टुडे इट इज 6th, और अभी आने वाले दिनों में अगर चौथी इकोनॉमी बननी है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी तैयार करके ही गरीबी दूर होती है। आप गरीबी बांटकर गरीबी नहीं मिटा सकते, आप समृद्धि पैदा करके समृद्धि बांटकर गरीबी खत्म कर सकते हैं। और इसलिए कौन करेगा, इसका उत्तर भी नरेंद्र मोदी है। इसलिए नरेंद्र मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार। और तीसरा तर्क यह है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन चाहिए, कौन है नेता उपलब्ध, और उसमें सबसे अच्छा कौन है। और छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी पूछो, उसका भी उत्तर जो दूसरे पार्टी के हैं वो कहेंगे कि वे पार्टी के हम दूसरे, इसलिए हम वोट वहां दे रहे हैं, लेकिन अच्छा कौन है प्रधानमंत्री के लिए, तो उनका उत्तर भी नरेंद्र मोदी है। और इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार, यही इस चुनाव का थीम है। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में लाखों की तादाद में नए मतदाता जुड़ेंगे, जो पहली बार मतदान करेंगे। फिलहाल देश में करीब 90 करोड़ मतदाता हैं, जो अपने वोट से इस साल फिर सरकार चुनेंगे। इनमें करीब 8 करोड़ युवा मतदाता भी शामिल हैं, जो 17वें लोकसभा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। खास बात यह भी है कि इस चुनाव में 1 जनवरी 2000 या उसी साल पैदा हुए लोग भी वोट देने के लायक होंगे, जबकि वोट डालने वालों में करीब 43 करोड़ महिलाएं भी होंगी। इसके साथ ही इस साल करीब 33,000 मतदाताओं ने खुद को थर्ड जेंडर में शामिल किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 83 करोड़ 41 लाख रजिस्टर्ड मतदाता